हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे नेटवर्किंग के बारे में। लास्ट में अपन ने बात की थी किसके बारे में, स्विचिंग टेक्निक के बारे में अपन ने चर्चा की थी, किस प्रकार से स्विचिंग टेक्निक काम करती है। आज बात करेंगे अपन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो हेडिंग डालो नेटवर्क डिवाइसेस। देखो, किसी भी अगर नेटवर्क डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो समझने से पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में। आपको OSI मॉडल याद होना चाहिए। अगर OSI मॉडल आपको याद हो गया तो सारा का सारा खेल आपके समझ में आ जाएगा। पहले अपन बनाते हैं OSI मॉडल। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होते हैं गाइज। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 आ गया। जब नीचे नीचे वाले के बारे में बात करें ना गाइज, तो नीचे नीचे वाले को बोला जाता है फिजिकल लेयर। ठीक है। फिर दूसरा बोला जाता है DL, डाटा लिंक लेयर जिसको कहा जाता है। फिर आ जाता है उससे ऊपर वाला नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद में प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद में एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयरों का खेल होता है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किस प्रकार से आपके पास में मैसेज जाता है। मैसेज सबसे पहले अगर बात करें, नीचे वाला फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर में बिट्स के रूप में जाएगा। किसके रूप में? बिट्स के रूप में। फिर ऊपर वाले में जब डाटा लिंक लेयर पर आ जाता है तो फ्रेम्स में वो चेंज हो जाता है। किस में हो जाएगा? फ्रेम में। ठीक है। और नेटवर्क लेयर के बारे में बात करें तो वो पैकेट्स में चला जाएगा। किस में जाएगा? पैकेट्स में। और जब ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है सेगमेंट में। ठीक है गाइज। और जब सेशन लेयर के बारे में बात करें तो सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर है। इसमें जो मैसेज है वो एक कंप्लीट मैसेज के रूप में जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर ट्रांसफर होता है। अब बात करें कि आपको नेटवर्क डिवाइसेसों का किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर जो ऊपर वाली जिसमें से आपने मैसेज भेजा था ना, इसमें और इसमें, इन तीनों के अंदर से गेटवे का यूज होता है। किसका यूज होगा? वैसे तो 7 लेयरों के अंदर से गेटवे यूज होता है, याद रखना। ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नीचे वाले फिजिकल लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर में सबसे पहले आपको जैसे केबल हो गई, ये केबल्स होती हैं, ये भी एक नेटवर्क डिवाइसेस का काम करेंगी। हब हो गया, हब के बाद में मोडेम आ गया, मोडेम के बाद में गेटवे। तो आपको याद रखना ही है कि गेटवे है वो 7 लेयरों में काम करेगा। जब डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करें तो आपको NIC कार्ड आ जाता है यहाँ पर। NIC कार्ड के बाद में दूसरा बात करें तो 2 लेयर जो स्विच होता है वो आ जाता है, ब्रिज आ जाता है और गेटवे आएगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बारे में बात करें नेटवर्क लेयर के बारे में, तो नेटवर्क लेयर में 3 लेयर स्विच देखने को मिल जाता है, राउटर देखने को मिलेगा और साथ में ही क्या मिल जाएगा? गेटवे देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ तक गेटवे यूज होगा। इस प्रकार से नेटवर्क डिवाइसेसों का काम किया जाता है। जब सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में? केबल्स के बारे में। तो हेडिंग डालो केबल्स। इसके अंदर से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो केबल्स का जब जिक्र होता है तो आपको पता है कि जो केबल होती हैं ये पूरी तरीके से एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। क्या होती हैं? हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। और एक चीज़ और बताई मैंने कि ये PL पर काम करती है। PL बोले तो फिजिकल लेवल पर काम करती हैं। मुख्य रूप से बात करें ना तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? केबल। अब वो 3 कौन कौन से टाइप होते हैं? एक का नाम आएगा आपको ट्विस्टेड पेयर। कौन सा आएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल। और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है कोएक्सियल। कोएक्सियल केबल आ गया। तीसरा बात करें कोएक्सियल के बाद में फाइबर ऑप्टिक्स। इस प्रकार से 3 प्रकार की आपको देखने को मिल जाती हैं। जब नाम आता है ट्विस्टेड पेयर का, तो ट्विस्टेड पेयर होती है ये मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है। और जब कोएक्सियल केबल के बारे में बात करें तो कोएक्सियल केबल होती है, जैसे अपने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी ना, उसके अंदर से जो बैकबोन के रूप में काम में ली जाती थी उसके अंदर से कोएक्सियल केबल काम में ली जाती है। तो ये भी याद रखना। और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात करें तो ये वैन में यूज होती है, बोलते तो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर से। ठीक है। सबसे पहले अपन जिक्र कर लेते हैं किसके बारे में? ट्विस्टेड के बारे में चर्चा करते हैं। ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर का जब जिक्र होता है इसके अंदर से क्या होता है कि इथरनेट केबल भी इसको कहा जाता है या फिर इसको केट केबल कहा जाता है।
क्या कहेंगे इसको, ट्विस्टेड पेयर केबल कहेंगे, केट केबल भी कहा जाता है। और इसके अंदर से आपको कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन सा, कॉपर वायर का। और बात करें तो इसमें कलर कोडिंग वायर हैं वो यूज़ की जाती हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ वायर्स हैं वो 8 यूज होते हैं। कितने होते हैं, 8 यूज होते हैं। 4 के पेयर होते हैं और हर पेयर के अंदर से 2-2 आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब 2 पेयर का एक पेयर बन जाता है 2 वायरों का। अब इसके अंदर से बात करें तो कलर कोडिंग स्कीम है वो यूज़ की जाती है। दो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर से बात करें तो 2 कलर आपको यूज़ किए जाते हैं। एक का नाम आएगा सॉलिड कलर, ठीक है, सॉलिड कलर। दूसरा बात करें तो जाता है स्ट्रेप्ड कलर, स्ट्रेप्ड कलर, इस प्रकार से यूज होता है। सॉलिड कलर के बारे में जिक्र करें तो इसके अंदर से कौन कौन से कलर आपको देखने को मिलेंगे, BBOG, BBOG बोले तो ब्लू आ गया, ब्राउन आ गया, ठीक है, ऑरेंज आ गया और ग्रीन आ गया। इन कलर का यूज़ होता है सॉलिड स्टेट में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड कलर कौन कौन से होते हैं, BBOG बोले तो ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज और ग्रीन आ जाता है। दूसरा बात करें तो स्ट्रिप्ड कलर कौन से होते हैं, स्ट्रिप्ड कलर वो होते हैं जो वाइट कलर को यूज में लेते हुए बनाए जाते हैं, उनको याद रखना, स्ट्रिप्ड कलर कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से तो आपको 2 प्रकार का देखने को मिलेगा, एक STP, एक UTP, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग डालो ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर का जब जिक्र होता है तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक आता है STP और दूसरे का नाम आता है UTP। STP क्या होता है, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इसको कहा जाता है। और दूसरा बात करें तो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इसको कहा जाता है। मतलब कि इसके अंदर से कवर किया जाता है, इसके अंदर से जो तार होते हैं, इसके अंदर से तार होते हैं वो खुले होते हैं, विदाउट कवरिंग होते हैं, और इसके अंदर से तारों को कवर किया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैटेगरी के बारे में। ट्विस्टेड पेयर की कुछ कैटेगरीज होती हैं। आज वर्तमान में बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज होता है केट 6 का यूज होता है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी होती है, 10 Gbps होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। लेकिन अगर लेटेस्ट अभी बात करें तो केट 7 यूज हो रही है। कौन कौन सी होती हैं, देखो इसमें बात करें कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर, इनके बारे में बात करते हैं। एक तरफ अपन कैटेगरी लिख लेंगे और दूसरी तरफ अपन स्पीड लिख लेंगे। अब कैटेगरीज के बारे में बात करें तो इनको अलग अलग मैंने बताया, जैसे केट के हिसाब से बांटा जाता है, केट 1, केट 2, केट 3, केट 4, केट 5, केट 6, केट 6A, इस प्रकार से इसको बांट दिया जाता है। इसकी स्पीड बात करें 1 Mbps आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें तो केट 2 की जो है स्पीड आएगी 4 Mbps मिलेगी। केट 3 के बारे में बात करें तो 10 Mbps मिलेगी। केट 4 के बारे में बात करें तो 20 Mbps मिलेगी, ठीक है। और केट 5 के बारे में बात करें तो कितनी आ जाती है, 100 Mbps आ जाती है, 100 Mbps आ गई। एक चीज़ और याद रख लेना गाइज, यहाँ पर केट दूसरा नाम से भी आता है। केट 5 कौन सा आएगा, भी यूज होता है, जिसकी स्पीड 1000 Mbps होती है। कितनी होती है, 1000 Mbps होती है। दूसरा बात करें तो केट दूसरा कौन सा आएगा, केट 6 आ जाता है, जिसकी 10 Gbps स्पीड आपको देखने को मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। याद रखना कौन सी, केट 6 यूज की जाती है। सीधा सीधा सवाल पूछेगा आपसे। आगे बात करें तो केट 6A, इनकी भी स्पीड आ जाती है, कुछ फीचर्स अलग से होते हैं पर लेकिन स्पीड इसमें समान रहती है। और बात करें केट 7 की भी स्पीड 10 Gbps आपको देखने को मिलती है। अभी लेटेस्ट जो बात करें तो कौन सी है, केट 7 यूज हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुई है वो कौन सी है, केट 6 यूज हुई है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। आज का दौर क्या है, स्पीड का ही है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा यूज किया जाएगा। ऊपर वाली इन केबलों के बारे में बात करें, जैसे 5 तक केबल हैं, जैसे केट 1 से लेकर केट 2, 3, 4, 5, इनको क्या कर दिया गया, अब यहाँ से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इनको यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि इनकी स्पीड है नहीं। तो आज के दौर के अंदर से जब टेलीकॉम कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा यूज़र देखने को मिल जाते हैं। वैसा ही सेम इसके अंदर से रहा था।
और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया केट 1 से लेकर केट 5 तक को। मोस्टली जो यूज हो रही है कहाँ से हो रही है, देखो केट 5E से लेकर केट 7 तक यूज हो रही है। वर्तमान में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में इसको यूज किया जाता है। अब आपको सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछने का कुछ तरीका होता है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इसका स्टैंडर्ड बता दिया गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड बता दिया गया। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ट्विस्टेड पेयर को समझा जाता है। जैसे मैंने बताया 20 BS T बताया, 20 बेस T है, इसके अंदर से क्या है, ये जो T है ये ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बताएगा, और ये 20 क्या है, ये स्पीड को बताएगा। किसको बताएगा, ये स्पीड को बताता है कि इसकी 20 Mbps स्पीड है। ठीक है। दूसरा बात करें T का मतलब क्या हो जाता है, T का मतलब हो जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, जो ट्विस्टेड पेयर की जो लंबाई होती है वो 100 मीटर तक होती है। कितनी होती है, 100 मीटर तक हो सकती है। 100 मीटर के बाद में क्या जाता है, इसके अंदर से नॉइस आ जाता है, तो इसके लिए अलग से दूसरी केबल जोड़ी जाती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो 100 मीटर के बाद में उसका जो सिंगल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, एकदम कमज़ोर हो जाती है, बोले तो वीक हो जाती है। और वीक हुई कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं, एटीन्यूएशन कहा जाता है। ये थी कोएक्सियल केबल के बारे में। अब सॉरी कौन सी थी ये, इसके अंदर से बात करें केट केबल के, ये थी ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करेंगे दूसरा नंबर का, लिखो आप यहाँ पर कोएक्सियल केबल। कौन सा बात करेंगे अपन, कोएक्सियल केबल। जब कोएक्सियल केबल आपने देखा तो इसके 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो कोएक्सियल केबल होती है उसके अंदर से 4 पार्ट बताए, कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में याद रखना। एक का नाम आता है CIBS। क्या होता है, CIBS होता है। CIBS के बारे में बात करें तो C का मतलब होता है कंडक्टर होता है, I का मतलब इंसुलेटर होता है, और B का मतलब बोले तो ब्रीडिंग होता है, और चौथा बात करें तो कौन सा होता है, चौथा होता है शीथ। इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। मेन रूप से बात करें तो जो कोएक्सियल केबल होती है इसके अंदर से भी कॉपर वायर यूज़ किए जाते हैं। किस प्रकार से इसके अंदर से देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं शीथ के बारे में। शीथ क्या है, आउटर लेयर होती है जिसके अंदर से क्या होता है, जो ब्रीडिंग होता है उसको कवर किया जाता है, ब्रीडिंग को। आगे बात करें तो ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग होता है वो किसको कवर करेगा, जो नॉइज़ होता है ना उस नॉइज़ से बचाती है। इंसुलेटर के बारे में बात करें तो इंसुलेटर होता है ये कंडक्टर को कवर करता है, और कंडक्टर के अंदर से आपको सिग्नल भेजा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज़रूर छप सकता है। थोड़ा सा हार्ड इसलिए बताया है क्योंकि जो कंडक्टर होता है इससे आप क्या करोगे, सिग्नल भेजोगे। इसके अंदर से क्या करेंगे, इंसुलेटर होता है वो इसको कवर करेगा। ठीक है। और बी बात करें तो बी आ जाता है ब्रीडिंग होता है, तो ब्रीडिंग किसको कवर करेगा, ये इस वाले को कवर कर देगा। तो मतलब क्या होता है, ये इसको नॉइस को बताएगा, नॉइस को कवर करेगा, और नॉइस को कवर करने के बाद में क्या करेगा, जो एस होता है शीथ होता है वो इसको कवर करेगा। इतना याद रखना। अगर इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे ये सी हो गया, सी के बाद में ये आई हो जाता है, आई के बाद में ये बी हो जाता है, और ये एस हो जाता है। इस प्रकार से ये केबल बनती है। और बात करें तो ये भी 2 प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। कितने प्रकार मिलेंगे, 2 प्रकार होते हैं, या फिर 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक का नाम आता है सिंगल कोर। तो बात करें अपन इनके टाइपों के बारे में, एक तो होता है सिंगल कोर कोएक्सियल केबल होता है जिसके अंदर से 1 वायर्ड यूज होता है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है, मल्टी कोर वाला। कौन सा आएगा, मल्टी कोर। मल्टी कोर कोएक्सियल केबल के अंदर से आपको मल्टी वायर यूज़ करने की देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से पता चल सकता है किस प्रकार से कौन सी केबल है, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे गाइज। ठीक है। जब स्टैंडर्ड का जिक्र होता है तो आपको देखने को मिलेंगे 2 ही चीज़ें, जैसे 10/2 और दूसरा मिलेगा आपको 10/5 मिल जाएगा। अब इन दोनों में से कैसे प्रकार से क्या समझोगे, ये 2 है, ये 200 मीटर को बताएगी, तो ये कितने को बताएगी, ये 500 को बता देगी। 10 क्या है, ये स्पीड बता देगी, आपको पता है 10 Mbps आपको स्पीड हो गई, ये भी 10 Mbps हो जाती है। ये 2 है, ये थिन नेट केबल इसको कहा जाता है जिसके अंदर से मल्टी वायर यूज़ होते हैं। ठीक है। जैसे बात करें तो आ जाता है RG58 टाइप को देखने को मिलेगा। 10/5 के बारे में बात करें तो ये थिक नेट केबल देखने को मिल जाती है, इसके अंदर सिंगल वायर यूज होता है। इसका एग्जांपल बात करें तो याद रखना RG11 आ जाता है।
ठीक है, कितना RG11। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, कौन सा लिखोगे? तीसरा आ जाता है फाइबर वाला, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। फाइबर ऑप्टिक्स होता है, इसके अंदर से आपको लाइट सिग्नल का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये किस पे काम करेगी? टोटल है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। कैसे करेगी? जैसे आपने कोई सिग्नल भेजा, वो इस प्रकार से टकराता हुआ, इस प्रकार से टकराता हुआ आगे जाके पास हो जाता है। इस मैकेनिज्म पर काम करती है फाइबर ऑप्टिक्स। और बात करें तो इसके अंदर से आपको 4 पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर बनी होती है। पहला नाम आ जाता है कोर, कोर के बाद में दूसरा आता है क्लेडिंग, कौन सा आता है? क्लेडिंग आएगा। तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है बफर, और चौथा बात करें तो आ जाता है जैकेट। ये 4 पार्ट मिलकर फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो कोर के बारे में कि कोर क्या होता है कि लाइट सिग्नल को कैरी करता है, मतलब जो सिग्नल आपने भेजा उसको जो ये सिग्नल को लेके जाता है कोर। आगे बात करें क्लेडिंग, क्लेडिंग क्या होता है? ये किसको लेके जाता है? ये याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करता है। कौन? क्लेडिंग करता है। मतलब इसके अंदर चारों तरफ से क्लेडिंग कर दी जाती है। वो सिग्नल यहाँ से टकराएगा, वापस इधर आएगा, वापस इधर टकराएगा, वापस टकराएगा। ये वाली जो चीज़ है ये क्लेडिंग कहलाती है। बफर के बारे में बात करें तो बफर क्या करेगा? आपको याद है कि ये नॉइज़ से बचाता है। जैकेट के बारे में बात करें तो जो प्रोसेस है इस चीज़ को कवर करने के लिए काम आता है, कौन? जैकेट। और ये फाइबर ऑप्टिक्स होती है, ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो सिंगल मोड फाइबर होता है, एक दूसरा मल्टी मोड फाइबर होता है, ठीक है। आगे बात करें जैसे सिंगल मोड होता है, सिंगल मोड फाइबर के अंदर से सिंगल लाइट बीम यूज होती है, और मल्टी मोड फाइबर के अंदर से मल्टी लाइट बीम यूज़ की जाती है। अब इसका स्टैंडर्ड आपसे कैसे पूछा जाएगा? तो स्टैंडर्ड जैसे 100 आ गया, 100 बेस FX आ जाता है। FX जहाँ लिखा रहेगा वो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल रहेगी, याद रखना। FX के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस को बताता है। डिस्टेंस कितनी होती है? 1.98 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। 100 क्या बताएगा? 100 आपको पता है एक स्पीड बताएगा कितनी? 100 Mbps, इतना याद रखना। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी दो 3 केबल हैं वो तीनों केबल कंप्लीट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ होगा। अब आपके दिमाग में आइडिया चल रहा होगा कि मैं सीक्वेंस रूप से लिखा क्यों नहीं रहा। देखो, मैं रिवीजन की क्लासेज अपन चला रखी हैं जिसके अंदर से आपका कंप्लीट रूप से रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं फटाफट इनको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन का जब जिक्र होता है तो ट्रांसमिशन 2 प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। मुख्य रूप से कौन सा? गाइडेड ट्रांसमिशन और एक अनगाइडेड ट्रांसमिशन। गाइडेड ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, देखो हेडिंग डालो फिर यहाँ पर, किसके बारे में जिक्र करेंगे अपन? ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम आता है गाइडेड, मतलब इसके अंदर से एक दिशा होती है। एक होता है अनगाइडेड, इसके अंदर से कोई भी दिशा नहीं होती, कैसे भी सिग्नल चला जाता है। इसके अंदर से अनगाइडेड का बात करें तो इसके अंदर से वायरलेस ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गाइडेड के बारे में। गाइडेड ट्रांसमिशन क्या होता है कि वह ट्रांसमिशन जो डाटा को नेटवर्क केबल को यूज़ करते हुए करते हैं, ठीक है। जैसे अपने ऊपर केबल पढ़कर है, उन केबलों का यूज़ करते हुए डाटा को भेजते हैं तो वो गाइडेड होगा। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी केबल यूज होती हैं? जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल अपन पढ़ कर है, वो तीनों केबल इसमें यूज होंगी गाइडेड मीडिया के अंदर से। ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, और फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। अनगाइडेड के बारे में बात करते हैं। अनगाइडेड मीडिया के बारे में बात करें तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन में कोई भी मीडियम या फिर केबल का यूज नहीं होता। इसके अंदर से किसका यूज होता है? EM वेव। EM वेव बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है, और इनका जो मीडियम माना जाता है वो एयर मानी जाती है। अब मुख्य रूप से बात करें तो EM वेव होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की देखने को मिल जाती हैं। जैसे रेडियो वेव हो गई, ये भी एक EM वेव है, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव हो गई और इंफ्रारेड हो गई, ठीक है गाइज। इन वाला तो अपन देख चुके हैं गाइडेड वाला। अनगाइडेड वाले में EM जैसे अपने 3 चीज़ें अपन पढ़ी, तो देखो हेडिंग डालो यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स के अंदर से क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन आपको देखने को क्या मिलेगी? डायरेक्शन याद रखना, ओमी डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कि जो रेडियो वेव होती है कोई पर्टिकुलर पाथ को ये सिलेक्ट नहीं करते कि इसको कहाँ से जाना है, कहीं से भी जा सकती है, फ्री स्पेस होती है। और बात करें तो इसका जो सेंडर और रिसीवर होता है ना, सेंडर और रिसीवर के एंटीना को कोई फिक्स नहीं किया जाता कि कहीं से भी जा सकती है।
जैसे आपने यहाँ पर एक एंटीना लगा दिया सेंडर का और एक ये एंटीना लगा दिया रिसीवर का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कहीं से भी जाइए वेव ऐसे इधर जाकर आपके यहाँ पर चली जाती है, ऐसा कोई इसका फिक्स पाथ नहीं होता। इसकी रेंज आपसे पूछ सकता है, रेंज का जब जिक्र होता है तो कितना बताओगे, 1 किलोहर्ट्ज़ से बताना है, 1 किलोहर्ट्ज़ से कितना 3 किलोहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज बताई जाती है। रेडियो का एग्जाम्पल बात करें जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वायरलेस लैन हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर से यूज किया जाता है। पहला रेडियो वेव आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, दूसरा नाम आता है माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव क्या होता है, देखो माइक्रोवेव भी है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब ये कहीं भी चली जा सकती है। इसके अंदर से जो एंटीना होता है उसको अलाइन किया जाता है, मतलब कि एंटीना को सही लगाया जाता है कि यहाँ से इस प्रकार से वेव आएगी तो इस प्रकार से आएगी, मतलब यहाँ से डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो इस प्रकार से वेव होगी, ठीक है। और इसका जो यूज होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो वैन में होता है, टेलीविज़न जो होती है ना, टेलीविज़न कास्टिंग होती है उसके अंदर से देखने को मिल जाता है, या फिर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर कितनी बतानी है, 1000 गीगाहर्ट्ज़ होती है, 1000 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाती है माइक्रोवेव की। तीसरा बात करते हैं, नाम आता है कौन सा, इंफ्रारेड। तीसरा लिखो फिर यहाँ पर, तीसरा कौन सा आएगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का जो यूज होता है ना गाइज, वो छोटी चीज़ों के लिए होता है, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे आपने ब्लूटूथ का ऑन किया और इसने ब्लूटूथ का ऑन किया, इसको डाटा सेंड करना है, छोटी सी दूरी के अंदर से इसको सेंड किया जा सकता है। ऐसा है तो है नहीं कि ये जयपुर में बैठा हुआ बंदा आता है और दूसरा बंदा ने क्या किया, ब्लूटूथ ऑन किया, कहीं से भी जोधपुर से ऑन किया, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लूटूथ से वो डाटा भेज देगा, नहीं भेज सकता ना। तो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। मुख्य रूप से बात करें जैसे अपन टीवी आता है, टीवी का जो रिमोट आता है, टीवी होता है, इन दोनों के अंदर से एक डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है और शॉर्ट होती है। तो इसके अंदर से रिमोट के अंदर से जो यूज़ की जाती हैं उनको इंफ्रारेड वेव को यूज़ करके वो सिग्नल दिए जाते हैं। आपसे पूछ ले इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात करें तो 300 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है और 400 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसमिशन वाला वो समझ में आ चुका होगा कि गाइडेड किस प्रकार से होता है, अनगाइडेड किस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं, एक नया हेडिंग डालो, नाम आता है मॉडेम। मॉडेम के बारे में बात करें तो उसके अंदर से आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो मॉड्यूलेशन देखने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मॉड्यूलेशन देखने को मिल जाएगा। इसी का दूसरा भाई इसके साथ में देखने को मिलेगा, नाम आता है डीमॉड्यूलेशन। इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन क्या होता है कि सेंटर एंड पर होता है, ठीक है, और ये क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को है ना एनालॉग सिग्नल में बदलता है, याद रखना मॉड्यूलेशन। दूसरा बात करें डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है वो रिसीवर एंड की तरफ से होता है, ठीक है, और ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया। अब जो मॉडेम का यूज होता है कहाँ होता है उनके बारे में बात करें तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके अंदर से मॉडेम का यूज होता है, टेलीफोन नेटवर्क में होता है, वैन में होता है, ठीक है, इन सारों के अंदर से मॉडेम का यूज किया जाता है। और बात करें इसी के साथ में जो मॉडेम को अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। और मॉडेम की जो स्पीड मापी जाती है वो बीपीएस में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, स्पीड बात करें तो ये बीपीएस में बोला जाता है, बिट्स पर सेकंड इसको कहा जाता है। ये फिजिकल लेयर पर काम करता है और पूरी तरीके से जो मॉडेम होता है ये एक हार्डवेयर डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे कम स्पीड के बारे में बात करें तो मॉडेम की कितनी होती है, 56 kbps होती है। कितनी होती है, 56 kbps होती है सबसे कम स्पीड, इतना याद रखना। अब बात करते हैं कौन सा, नेक्स्ट वाला लिखो रिपीटर। नाम से ही पता चल रहा है सिग्नल जैसे वीक हुआ और वीक होते ही उस सिग्नल को रिपीट कर दिया, इसलिए इसका यूज होता है। मुख्य रूप से बात करें तो ये फिजिकल लेयर पर काम करेगा और ये सारा का सारा क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है। और जो रिपीटर होता है वो एक 2 पोर्ट डिवाइस के रूप में माना जाता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर एक रिपीटर आ गया, एक इधर का सिग्नल आया और इस वाले सिग्नल को क्या कर दिया गया, सेम उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आगे भेज दिया गया, उसको रिपीट सिग्नल को वापस भेज दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये दोनों तरफ से क्या जाता है गाइज, 2 पोर्ट डिवाइस माना जाता है।
दूसरा बात करें तो रिपीटर होता है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बोले तो बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पर वीक सिग्नल हो गया, वीक सिग्नल होने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर रिपीटर लगाया। रिपीटर लगाने के बाद में जो पहले जो इसकी स्टार्टिंग में सिग्नल की स्ट्रेंथ थी ना, उसी वाली स्ट्रेंथ को यहाँ पर निकालता है नई स्ट्रेंथ के साथ में जो पहले वाली स्टार्टिंग में चली थी, और यहाँ पर निकाल कर वापस इसमें सप्लाई कर देता है। इस प्रकार से काम होता है रिपीटर का। रिपीटर के बारे में बात करें तो निश्चित समय के बाद में जो सिग्नल होता है उस सिग्नल की जो क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को कमज़ोर नहीं हो, ओरिजिनल स्ट्रेंथ हो, उसको में बदल देता है कौन, रिपीटर, याद रखना। और बात करें तो रिपीटर होता है ओनली फॉरवर्डिंग का काम करता है, रिवर्स का काम नहीं करता है। किसका काम करेगा, फॉरवर्डिंग का काम करेगा। जो उसके पास में सिग्नल है उसकी मेन जो स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके आगे भेज देता है, यही काम करता है इसके अंदर से। और रिपीटर होता है वो लेन की फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करता है, याद रखना। और रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई या फिर एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता, याद रखना। एम्पलीफाई का मतलब समझ गए होंगे, एम्पलीफायर अपन लगाते थे, ईडीसी में भी पढ़ते होंगे आप। तो इसके अंदर से क्या, जो भी आपके पास में जो सिग्नल आया उस सिग्नल को क्या कर दिया गाइस, इसने इसको एम्पलीफाई नहीं किया, जो इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी उस एक्चुअल स्ट्रेंथ में बदल कर वापस भेज देता है आगे। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हब के बारे में। हब क्या होता है, हब भी आपको पता है कि फिजिकल लेयर पर काम करता है, और मुख्य रूप से क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस आ जाती है। और हब होता है ये एक मल्टी पॉइंट रिपीटर के रूप भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जो हब का जो यूज होता है वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर से यूज किया जाता है, और हब होता है वो ब्रॉडकास्ट का काम करता है, ये चीज़ें याद रखना। और बात करें तो हब होता है वो ओनली फॉरवर्डिंग का काम करता है, और कुछ भी नहीं करेगा, फिल्टरिंग का काम नहीं करेगा। जैसे आपके पास में कोई भी आया सिग्नल, यहाँ से बना दिया गया, इस प्रकार से जोड़ दिया गया, इसको अपन हब बोल सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इस वाले सिग्नल को ये भेज देगा, इस वाले सिग्नल को रोक लेगा, ऐसा नहीं, फिल्टरिंग का काम नहीं करता। हब उसके पास में जो भी सिग्नल आया उसको आगे ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। आगे बात करें तो हब मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार का देखने को मिल जाता है। कौन कौन सा मिलेगा, पहला का नाम आता है पैसिव हब। कौन सा आता है, पैसिव हब आता है। दूसरा बात करें तो नाम आता है एक्टिव हब आता है। और तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है इंटेलिजेंट हब। क्या आता है, इंटेलिजेंट हब आता है। इंटेलिजेंट सारी चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन जिक्र करें पैसिव हब के बारे में। पैसिव हब अंदर से क्या होता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, और यह नेटवर्क कनेक्शन को बनाता है। दूसरा बात करें तो ये मैसेज का ट्रांसमिशन नहीं करता है, जो सिग्नल होता है सिग्नल का क्या करता है, रीजनरेट भी नहीं करता है पैसिव हब। आगे बात करते हैं एक्टिव हब के बारे में। एक्टिव हब होता है वो नॉर्मल हब होता है, और हब के सभी फंक्शन इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इंटेलिजेंट हब के बारे में बात करें तो इंटेलिजेंट हब क्या करता है, एक्टिव हब की तरह काम करता है, साथ में ही नेटवर्क मैनेजमेंट जो है उसका भी काम करेगा। और नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए क्या करता है, ये एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करता है। इस प्रकार से ये थे हब के बारे में। आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट बड़े वीडियो में बात करेंगे अपन किसके बारे में, डाटा लिंक लेयर नेटवर्क डिवाइसों के बारे में। फिजिकल लेयर के जितने भी नेटवर्क डिवाइस थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे डाटा लिंक लेयर के बारे में, जितने भी नेटवर्क डिवाइस हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे क्लास अपन कंटिन्यू रखेंगे।